गरुड़ ने प्रभु विष्णु से विनम्रतापूर्वक प्रश्न किया। हे प्रभु, संसार में यह कहा जाता है कि मृत्यु के 24 घंटे बाद आत्मा अपने घर लौट आती है। ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे क्या आध्यात्मिक रहस्य है? भगवान श्री हरि विष्णु ने गरुड़ की जिज्ञासा को जानकर मधुर वाणी में उत्तर दिया। हे गरुड़, यह प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसका उत्तर एक प्राचीन कथा में निहित है, जिसे सुनने से तुम्हें समस्त शंकाओं का समाधान मिल जाएगा। ध्यान से सुनो, मैं तुम्हें एक पौराणिक कथा सुनाता हूं। विष्णु के इतना कहते ही गरुड़ ने आदरपूर्वक मौन धारण किया और कथा सुनने के लिए उत्सुक हो गया। भगवान ने कथा का आरंभ करते हुए कहा, यह कथा एक सदाचारी ब्राह्मण देवदत्त की है, जो प्राचीन काल में गंगा के तट पर स्थित काशी नगरी में अपने परिवार सहित निवास करता था। काशी की पुण्यभूमि में ब्राह्मण देवदत्त अपने धर्मपरायण जीवन के लिए विख्यात थे। वे प्रतिदिन प्रातःकाल स्नान कर सूर्य को अर्घ्य देते, भगवान विष्णु का स्मरण करते और शास्त्रों का पाठ करते थे। देवदत्त अतिथि सत्कार में सदा अग्रणी रहते और निर्धनों को अन्नदान व विद्यार्जन में सहायता करते थे। इसी कारण समस्त नगरवासी उनका सम्मान करते थे। उनके परिवार में उनकी पत्नी, एक पुत्र और एक कन्या थे, जिनसे वे अत्यंत स्नेह करते थे। एक संध्या देवदत्त अपने आंगन में तुलसी के पौधे को जल दे रहे थे। सूर्यास्त का मनोहर रंग आकाश में फैला था। देवदत्त के हृदय में अपार शांति थी, मानो उन्हें अदृश्य रूप से कोई आहट सुनाई दे रही हो। तभी सहसा उन्हें हल्की थकान महसूस हुई। उन्होंने पुकारा, पुत्र, जरा मेरे पास आओ। उनका पुत्र तुरंत आया और चिंतित स्वर में बोला, क्या हुआ पिताश्री, आपका मुख म्लान क्यों हो रहा है? देवदत्त ने मंद मुस्कान के साथ कहा, वत्स, संभवतः शरीर कुछ शिथिल हो रहा है। तुम मुझे भीतर कक्ष तक सहारा देकर ले चलो। पुत्र ने अपने पिता को सावधानी से संभाला और घर के भीतर कक्ष में ले गया। पत्नी और पुत्री भी चिंतित होकर वहां आ गए। देवदत्त धीरे से खाट पर लेट गए। उन्होंने पत्नी की ओर करुणा भरी दृष्टि से देखा। पत्नी ने व्याकुल होकर पूछा, स्वामी, आपकी तबीयत अचानक कैसी लग रही है? कहीं कोई पीड़ा तो नहीं हो रही? देवदत्त ने धीरे से उत्तर दिया, प्रिय, कोई शारीरिक पीड़ा नहीं, बस लगता है मेरा अंतिम समय निकट है। यह सुनते ही पत्नी की आंखों में अश्रुधारा बह चली। पुत्री ने घबराकर पिता का हाथ थाम लिया और बोली, पिताजी, ऐसा अशुभ न कहिए, आप शीघ्र स्वस्थ हो जाएंगे। हम वैद्य को बुलाते हैं। देवदत्त ने संयत स्वर में कहा, हे प्रिय पुत्री, जीवन मृत्यु परमात्मा के अधीन है। अब संभवतः मेरी यात्रा का समय आ पहुंचा है। उनकी वाणी में असाधारण शांति और स्वीकार भाव था, किंतु परिवार के लिए यह वियोग असहनीय था। पत्नी रोते हुए बोली, नाथ, हमें अकेला छोड़कर मत जाइए, हम आपके बिना कैसे रहेंगे? देवदत्त का हृदय भी अपनी पत्नी और बच्चों के प्रति गहन प्रेम से भरा था। उन्होंने कांपते हाथों से पत्नी के आंसू पोंछते हुए कहा, प्रिय, धैर्य धारण करो। संसार में जो आया है उसे एक न एक दिन जाना ही पड़ता है। मैंने जो भी समय तुम्हारे साथ बिताया वह परम सुखद था। अब यदि ईश्वर मुझे बुला रहे हैं तो हमें उस इच्छा के आगे नतमस्तक होना चाहिए। इतना कहते कहते देवदत्त की श्वासें अनियमित होने लगीं। पुत्र ने घबराकर पास खड़े अपने मित्र को संकेत किया कि वह तुरंत निकट के वैद्य को बुला लाए। मित्र तुरंत दौड़ पड़ा। देवदत्त ने अंतिम प्रयास से अपनी पुत्री का हाथ अपने हाथों में लिया और स्नेहपूर्ण दृष्टि से उसे देखते हुए बोले, वत्से, तुम अपने जीवन में सदैव धर्म का पालन करना और अपने भाई का सहयोग करना। अपनी माता और भाई का ध्यान रखना। पुत्री सिसकते हुए बोली, जी पिताजी, पर आप हमें छोड़कर क्यों जा रहे हैं? और वह फपक कर रो पड़ी। देवदत्त ने उसके सिर पर कांपती हुई हथेली रखकर आशीर्वाद दिया। उनकी पत्नी और पुत्र शोक से व्याकुल थे। कुछ ही क्षणों में देवदत्त की श्वास उखड़ने लगी। उन्होंने भगवान विष्णु का नाम धीमे स्वर में लिया, एयूएम विष्णवे नमः, और उनकी आंखों से 2 आंसू ढुलक कर कनपटियों तक आ गए। अगले ही पल उनकी श्वास थम गई। देवदत्त ने शांत भाव से प्राण त्याग दिए।
पत्नी ने हृदय विदारक क्रंदन किया। हा स्वामी, पुत्र और पुत्री भी पिताजी कहकर रोने लगे। घर में शोक की लहर दौड़ गई। पड़ोसी और सगे संबंधी सूचना पाकर वहां एकत्र होने लगे। हर किसी की आंखों में आंसू थे, क्योंकि देवदत्त जैसे धर्मात्मा के चले जाने से पूरी बस्ती शोकाकुल हो उठी थी। देवदत्त की निष्प्राण देह खाट पर शांत पड़ी थी। मुखमंडल पर एक दिव्य शांति विद्यमान थी। पत्नी उसके सीने से लगकर विलाप कर रही थी। कुछ स्त्रियां उन्हें ढाढ़स बंधाने का प्रयास कर रही थीं, पर उनकी अपनी आंखें भी नम थीं। पुत्र अपने पिता के चरणों के निकट बैठा आर्तनाद कर रहा था। घर का कोना कोना उस शोकपूर्ण रुदन से भर गया। उसी समय अदृश्य लोक में देवदत्त की आत्मा अपने शरीर से निकलकर समीप ही खड़ी हो गई। उसे अचानक लगा कि वह सबको देख तो पा रही है, पर कोई उसे नहीं देख रहा। वह अपने ही पार्थिव शरीर को सामने रखे देखकर अचरज में पड़ गई। आत्मा रूप में देवदत्त ने सोचा, तो क्या वास्तव में मेरी मृत्यु हो गई? मैं तो सब सुन रहा हूं, देख रहा हूं, लेकिन मेरा यह शरीर निष्क्रिय पड़ा है। उन्होंने अपने पुत्र की ओर हाथ बढ़ाया, जो उनके चरणों पर सिर रखे रो रहा था। देवदत्त की आत्मा ने पुकारा, पुत्र, मैं यहां हूं, मैं तुम्हारे पास हूं। परंतु उसका स्वर मानो शून्य में विलीन हो गया। पुत्र को कुछ सुनाई नहीं दिया। देवदत्त की आत्मा ने पत्नी के कंधे पर हाथ रखना चाहा, पर उसका हाथ मात्र हवा को स्पर्श कर गुजर गया। कोई भी जीवित जन उसकी उपस्थिति अनुभव नहीं कर पा रहा था। यह देख आत्मा व्याकुल हो उठी। तभी वहां एक तेज विद्युत चमक जैसा प्रकाश हुआ और दो भयानक यमदूत प्रकट हुए। उनके रूप अत्यंत विकराल थे। विशाल शरीर, लाल आंखें, हाथों में पाश, रस्सी और गदा धारण किए हुए। देवदत्त की आत्मा उन्हें देखकर कांप उठी। एक यमदूत ने गर्जना सी करते हुए आदेश दिया, देवदत्त, तुम्हारे मृत्युकाल का समय पूरा हुआ। चलो, यमराज के सम्मुख चलना है। देवदत्त की आत्मा ने घबराकर कहा, पर मैं अपने परिवार को इस दशा में छोड़कर कैसे जाऊं? मेरी पत्नी, मेरे बच्चे शोक में डूबे हैं। कृपया मुझे कुछ समय और रहने दें। आत्मा की विनती सुनकर दूसरे यमदूत ने कठोर स्वर में कहा, मनुष्य, तुम्हारा समय समाप्त हो चुका है। अब पृथ्वी लोक पर रहने की अनुमति नहीं, तुम्हें हमारे साथ चलना ही होगा। देवदत्त की आत्मा ने अपने घर की ओर एक अंतिम बार बेबस दृष्टि डाली। उसकी पत्नी का करुण क्रंदन हृदय चीर देने वाला था। पुत्र पुत्री के आंसू थमने का नाम न ले रहे थे। उस दृश्य को देख आत्मा के नेत्रों में भी अश्रु छलक आए। वह चित्कार कर उठी, हे ईश्वर, क्या मेरे अपने मुझे कभी नहीं देख पाएंगे? क्या मैं इन्हें एक बार गले भी नहीं लगा सकता? लेकिन उसकी पुकार का उत्तर किसी ने नहीं दिया। यमदूतों ने अपने पाश से उसकी आत्मा को बांध लिया। देवदत्त ने अनुभव किया कि अब वह चाहकर भी अपने घर के आंगन में ठहर नहीं पा रहा है। एक अदृश्य शक्ति ने उसे खींच लिया। क्षण भर में यमदूत देवदत्त की आत्मा को लेकर अंतरिक्ष मार्ग से यमलोक की ओर प्रस्थान कर गए। पीछे रह गया उसका पार्थिव शरीर, जिसके पास परिजन विलाप कर रहे थे और पड़ोसी अंतिम संस्कार की तैयारियों में सहयोग कर रहे थे। देवदत्त की आत्मा देख रही थी कि उसका शरीर अब अर्थी पर रखा जा रहा है, लेकिन वह कुछ भी करने में असमर्थ थी। जल्द ही यह सब दृश्य आंखों से ओझल हो गया जब यमदूत उसे दूर ले चले गए। देवदत्त की आत्मा को अगली चेतना तब हुई जब उसने स्वयं को एक भव्य सभागार में खड़ा पाया। यह यमराज की सभा थी। सामने सुवर्ण सिंहासन पर धर्मराज यमराज विराजमान थे। उनके मुख पर गंभीर तेज था। बगल में चित्रगुप्त लेखापत्र लिए उपस्थित थे। अनेक यमदूत विभिन्न आत्माओं को वहां ला ले जा रहे थे। देवदत्त की आत्मा सहमी हुई सी वहां खड़ी थी। यमदूतों ने घोषणा की, यह आत्मा ब्राह्मण देवदत्त की है, जिसे निर्धारित समय पर लाया गया है। यमराज ने अपना विशाल दृष्टि कटाक्ष देवदत्त की ओर किया। भय से कांपते हुए देवदत्त ने हाथ जोड़कर कहा, प्रणाम है धर्मराज। चित्रगुप्त ने आगे बढ़कर एक बड़ा पुस्तक जैसा लेख खोल लिया। वे देवदत्त के जीवन के समस्त कर्मों का वर्णन करने लगे। ब्राह्मण देवदत्त, पुत्र श्रीकांत, निवासी काशी,
इन्होंने जीवन भर धर्म का पालन किया, निर्धनों को भोजन करवाया, विद्यादान किया। इनके 58 वर्ष के जीवन में कोई बड़ी अधार्मिक वृत्ति नहीं देखी गई। यदाकदा अल्प अहंकार या क्रोध अवश्य हुए, किंतु इन्होंने प्रायश्चित भी किया। कुल मिलाकर पुण्य कर्म अधिक और पाप नगण्य है। यह सुनकर यमराज ने दृढ़ वाणी में कहा, देवदत्त, तुम्हारे पुण्य कर्मों के फलस्वरूप तुम्हें मृत्यु उपरांत कष्टदायक नरक मार्ग से नहीं गुजरना होगा। देवदत्त की आत्मा ने धीरे से पूछा, धर्मराज, क्या मुझे स्वर्ग की प्राप्ति होगी? यमराज ने उत्तर दिया, तुम्हें अपने पुण्यों के अनुरूप कुछ समय स्वर्गलोक में अपने पूर्वजों के साथ बिताने का अवसर मिलेगा और तत्पश्चात तुम्हारा अगला जन्म लोक कल्याण हेतु एक सुपात्र कुल में होगा। यह सुनकर देवदत्त की आत्मा ने परमात्मा के प्रति कृतज्ञता प्रकट की कि उसकी भक्ति और सदाचार निष्फल नहीं गए। किंतु यमराज ने आगे कहा, परंतु इसके पूर्व तुम्हें पृथ्वी लोक पर पुनः ले जाया जाएगा। यह सुनकर देवदत्त चकित रह गया। उसने अचंभे से पूछा, हे धर्मराज, पृथ्वी पर पुनः? क्या मुझे फिर जीवित होकर अपने परिवार के साथ रहने का अवसर मिलेगा? यमराज ने गंभीर स्वरों में समझाया, नहीं, तुम्हें जीवन पुनः नहीं मिलेगा। तुम्हें केवल 24 घंटे बाद पृथ्वी पर तुम्हारे घर के आसपास छोड़ा जाएगा। वहां तुम्हारी आत्मा 13 दिनों तक विचरण करेगी। यह विधि इसलिए है ताकि तुम अपने द्वारा छोड़े गए संसार और परिवार को देखकर वास्तविकता का अनुभव कर सको, अपने कर्मों का पुनः स्मरण कर सको तथा अगले जीवन हेतु स्वयं को तैयार कर सको। देवदत्त की आत्मा थोड़ा व्याकुल होकर बोली, हे प्रभु, मेरा परिवार इस समय शोक से टूटा हुआ है। यदि मैं वहां रहूंगा तो क्या मैं उनसे कुछ कह पाऊंगा? क्या वे मुझे अनुभव कर पाएंगे? यमराज ने सिर हिलाते हुए कहा, तुम अदृश्य रहोगे। तुम उन्हें देख सकोगे, पर वे तुम्हें नहीं देख पाएंगे। तुम्हारे होने का एहसास दिलाने का प्रयत्न मत करना, उसमें सफलता नहीं मिलेगी। यह तुम्हारे लिए भी परीक्षा होगी कि तुम मोह का त्याग कर सको। अपने प्रियजनों को शोकाकुल देखने पर भी तुम्हें धैर्य रखना होगा, क्योंकि अब इस पार्थिव संसार से तुम्हारा संबंध छूट चुका है। देवदत्त ने नम्रतापूर्वक पूछा, धर्मराज, 13 दिनों बाद क्या होगा? यमराज ने उत्तर दिया, 13वें दिन तुम्हारे परिजन तुम्हारे लिए अंतिम शुभ कर्म, श्राद्ध आदि संस्कार पूर्ण करेंगे। पृथ्वी पर इन 13 दिनों में तुम्हारी आत्मा अत्यंत दुर्बल अवस्था में रहेगी, इतनी कि तुम स्वयं आगे की यात्रा करने में असमर्थ रहोगे। जब 11वें और 12वें दिन वे लोग तुम्हारा पिंडदान करेंगे तथा 13वें दिन अंतिम संस्कार होगा, तो इन कर्मों के फलस्वरूप तुम्हारी आत्मा को बल प्राप्त होगा और तुम्हें एक सूक्ष्म शरीर भी मिलेगा, जिससे तुम यमलोक की आगे की यात्रा जारी रख सकोगे। यदि तुम्हारे परिजन ये कर्म विधिवत नहीं करते तो 13वें दिन हमें विवश होकर तुम्हारी आत्मा को बलपूर्वक घसीटते हुए ले जाना पड़ेगा, जो आत्मा के लिए अत्यंत कष्टप्रद होगा। पर मुझे विश्वास है कि तुम्हारे परिवारजन धर्म का पालन करेंगे और समय पर ये संस्कार करेंगे। यमराज के वचनों को सुन देवदत्त की आत्मा ने श्रद्धापूर्वक सिर झुका दिया। वह मन ही मन ईश्वर से प्रार्थना करने लगा कि हे प्रभु, मेरे परिवार को यह संस्कार सुचारू रूप से निभाने की शक्ति देना। यमराज ने आगे संकेत किया और वही 2 यमदूत फिर प्रस्तुत हुए। यमराज ने आदेश दिया, इस आत्मा को पृथ्वीलोक पर इसके गृह के निकट छोड़ दो। 24 घंटे पूर्ण हो चुके हैं। अब यह 13 दिन तक वहीं रहेगी। तदंतर इसे पुनः उपस्थित करना। यमदूतों ने जो आदेश धर्मराज कहते हुए देवदत्त की आत्मा को सतर्कतापूर्वक अपने साथ लिया और यमलोक से विदा हुए। देवदत्त को आभास भी न हुआ और पलक झपकते ही उसने स्वयं को पुनः काशी नगरी में अपने घर के निकट स्थित श्मशान भूमि के पास खड़े पाया। सामने ही गंगा तट पर उनका दाह संस्कार संपन्न हो रहा था। चिता से उठती आग की लपटें आकाश की ओर जा रही थीं। शाम का धुंधलका छा रहा था। पास ही उनके परिवारजन और स्वजन खड़े थे। पुत्र ने कांपते हाथों से मुखाग्नि दी थी और अब व्यथित मन से
पिता की चिता की ओर देख रहा था। पत्नी को शोक के मारे संभाला नहीं जा रहा था। वे मूर्छित सी हो रही थीं, जिन्हें महिलाएं सहारा देकर पीछे बैठा रही थीं। पुत्री अपनी माता के सीने से लिपटकर रो रही थी। देवदत्त की आत्मा यह दृश्य देखकर फूट फूट कर रो पड़ी। उसने कातर स्वर में पुकारा, प्रिय पत्नी, मैं यहां हूं। पुत्र, मैं तुम्हारे पास ही हूं। किंतु उसकी आवाज शून्य में गूंज कर रह गई। यमदूत उसके पास अदृश्य खड़े यह सब देख रहे थे। एक यमदूत ने कठोरता से टोका, व्यर्थ प्रयास मत करो आत्मा, अब तुमसे उनका संपर्क संभव नहीं। फिर भी देवदत्त की आत्मा को स्वयं पर नियंत्रण नहीं रहा। वह चिता के समीप भागकर गई और अपने जले हुए शरीर की ओर देखा। अग्नि में उसका नश्वर शरीर धीरे धीरे भस्म में परिवर्तित हो रहा था। यह दृश्य देखकर आत्मा का हृदय विचलित हो उठा। उसे अपने जीवन की सारी स्मृतियां याद आने लगीं। परिवार संग बिताए सुखद क्षण, बच्चों का बचपन, पत्नी का सतत संग, गृहस्थी के छोटे बड़े सुख दुख, सब मानो एक चलचित्र की भांति आंखों के सामने घूम गया। चिता की अग्नि की लपटों के साथ साथ पत्नी और बच्चों के विलाप भी गूंज रहे थे। आत्मा दर्द और असहायता से व्याकुल होकर बोली, कैसा निर्मम विधान है यह। मेरे अपने सामने हैं, पर मैं उन्हें सांत्वना तक नहीं दे सकता। धीरे धीरे चिता का अग्निकर्म पूरा हुआ। परिवारजन ने भगवन नाम स्मरण कर हाथ जोड़कर दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की और वहां से घर लौटने की तैयारी करने लगे। देवदत्त की आत्मा भी जैसे किसी अदृश्य डोर से बंधी उनके पीछे पीछे चल पड़ी। यमदूत थोड़ी दूरी से उसका निरीक्षण कर रहे थे। उन्होंने उसे स्वतंत्र छोड़ रखा था, पर वे आसपास ही थे ताकि समय आने पर उसे वापस यमलोक ले जा सकें। घर पहुंचकर रात गहरा चुकी थी। देवदत्त के मकान में सन्नाटा था। केवल एक कोने में दिया जल रहा था, जिसे परिजनों ने आत्मा की मार्गदर्शना हेतु प्रज्वलित किया था। पत्नी देवदत्त की तस्वीर के सामने बैठी अश्रुपूरित नेत्रों से उनकी याद में डूबी थी। पुत्री लगातार रोते रोते सो गई थी और पुत्र घर आए शोकाकुल अतिथियों के लिए व्यवस्था करके अभी वापस आंगन में आया था। पुत्र के मन में अपने पिता के प्रति अपार प्रेम था। वह आंगन में उस स्थान पर जाकर बैठ गया जहां हर दिन देवदत्त संध्या समय तुलसी को जल देते और प्रार्थना करते थे। वहां बैठकर पुत्र फफक कर रो पड़ा। वह बोल रहा था, पिताजी, आपने हमें जीवन के प्रत्येक पहलू में सही मार्ग दिखाया। मैं वचन देता हूं कि आपके द्वारा दिखाए धर्मपथ पर सदैव चलूंगा। काश आप मुझे एक बार और दिखाई दे जाते, एक बार मेरा सिर गोद में रखकर स्नेह से सहला देते। इतना कहकर वह निराशा में सिर झुकाकर आंसू बहाने लगा। देवदत्त की आत्मा ठीक उसके समीप खड़ी यह सब सुन रही थी। वह पुत्र के सिर पर अपना हाथ रखना चाहता था। उसने कोशिश भी की, पर उसका हाथ हवा को चीरता हुआ निकल गया। आत्मा ने करुण स्वर में कहा, वत्स, मुझे क्षमा करो कि मैं तुम्हारे आंसू पोंछ नहीं पा रहा हूं। तभी घर के एक वृद्ध संबंधी पुत्र के पास आए और कंधे पर हाथ रखकर बोले, बेटा, धीरज रखो। तुम्हारे पिता महान आत्मा थे। ईश्वर की यही इच्छा थी। हमें उनके बताए मार्ग पर चलकर उनकी आत्मा को शांति देनी है। रोने से उनकी आत्मा और व्यथित होगी। देवदत्त की आत्मा ने उस वृद्ध के माध्यम से मानो ईश्वर की वाणी सुनी। उसे अनुभव हुआ कि उसके अत्यधिक विलाप से उसके परिवार को और कष्ट होगा। यह सोचकर आत्मा ने स्वयं को संयत करने का प्रयास किया। धीरे धीरे रात्रि बीत गई। अगले दिन से 13 दिवसीय क्रियाकर्म आरंभ होना था। दूसरे दिन प्रातः मुखाग्नि देने वाला पुत्र स्नान आदि कर शुद्ध होकर पिंड तैयार करने लगा। हिंदू रीति के अनुसार पहले 10 दिन तक प्रत्येक दिन तिल और आटे के पिंड पितृतर्पण हेतु अर्पित किए जाते हैं, जिससे दिवंगत आत्मा की भूख प्यास शांत हो और उसे नया सूक्ष्म शरीर बनाने को आवश्यक आहार मिलता रहे। देवदत्त की आत्मा अपने आंगन के एक कोने में खड़ी यह सब देख रही थी। उसे सचमुच हल्की भूख प्यास का अनुभव होने लगा था, परंतु उसका भौतिक शरीर तो रहा नहीं था कि वह भोजन पानी ग्रहण कर सके। वह आश्चर्यचकित थी कि यह कैसी तृष्णा है जिसे वह तृप्त नहीं कर पा रही। उसी क्षण उसे यमराज के शब्द स्मरण हो आए कि परिजन जब तक पिंडदान न करें,
आत्मा को पोषक आहार नहीं मिलता और वह दुर्बल रहती है। तभी पुत्र पिंड लेकर घर के पिछवाड़े पीपल वृक्ष के नीचे पहुंचा, जहां पिंडदान किया जाता था। उसने मंत्रोच्चार के साथ पहला पिंड अर्पित किया। देवदत्त की आत्मा को अद्भुत अनुभूति हुई कि जैसे उस सूक्ष्म अन्न के कण उसके अस्तित्व को छू रहे हैं। जिस पिंड पर एक कौवे ने चोंच मारी, आत्मा को क्षण भर के लिए तृप्ति सी महसूस हुई। देवदत्त समझ गया कि उसके पुत्र द्वारा किया गया यह कर्तव्य उसे शक्ति प्रदान कर रहा है। देवदत्त की आत्मा ने मन ही मन अपने पुत्र को आशीर्वाद दिया। इस प्रकार प्रतिदिन परिजन द्वारा पिंडदान, गीता पाठ एवं गरुड़ पुराण श्रवण का क्रम चलता रहा। देवदत्त की आत्मा दिन भर अपने घर आंगन में परिजनों के निकट रहती, उनकी बातें सुनती। कभी पत्नी को अकेले विलाप करते देखती तो स्वयं भी रोने लगती। कभी पुत्र पुत्री को उसे स्मरण करते देख भाव विह्वल हो जाती। वह निरंतर उन्हें दिल से सांत्वना देना चाहती थी, पर असमर्थ थी। कभी कभी उसकी आत्मा घर के बाहर भी चली जाती। वह देखती कि जिन लोगों के लिए उसने जीवन भर परोपकार किया, वे भी आकर शोक प्रकट कर रहे हैं। कुछ हितैषी परिवार को संभालने में लगे थे। उसे यह देखकर संतोष हुआ कि उसके न रहने पर भी मोहल्ले के लोग उसके परिवार की सहायता कर रहे थे। एक पड़ोसी दूसरे से कह रहा था, देवदत्त जी कितने भले पुरुष थे। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दें। उनके परिवार को संभालना हमारा कर्तव्य है। यह सुनकर देवदत्त की आत्मा को संतोष हुआ कि समाज में उसके पुण्य कर्मों को स्मरण किया जा रहा है। उसे लगा कि मनुष्य को सदैव ऐसे ही अच्छे कर्म करने चाहिए जिनकी सुगंध मृत्यु के बाद भी बनी रहती है। फिर भी सांसारिक मोह पूरी तरह छूटा नहीं था। कभी आत्मा को क्षोभ होता कि मैंने कुछ धन और सामग्री जुटाई थी परिवार के लिए, पर अब मेरा सब कुछ यहीं छूट गया। एक संध्या उसने देखा कि उसका पुत्र एक संदूक खोलकर भीतर से धनराशि और वस्त्र निकाल रहा है। परिवारजन संभवतः 13वीं के भोज एवं दानादि की तैयारी कर रहे थे। देवदत्त की आत्मा को क्षण भर को चिंता हुई कि कहीं इन प्रबंधों में उन्हें आर्थिक कठिनाई न हो। तभी उसे स्मरण हुआ कि जीवन भर वह स्वयं यही सिखाता आया था कि धन संपत्ति नश्वर है। उचित कार्य में उसे लगा देना ही श्रेयस्कर है। आज उसी धन का सदुपयोग उसके अपने कर रहे थे। आत्मा ने संतोष का अनुभव किया और ईश्वर को धन्यवाद दिया कि उसके संचित धन का प्रयोग शुभ कर्म में हो रहा है। इस प्रकार करते करते 11वां दिन आ पहुंचा। उस दिन प्रातः पुत्र ने विधि विधान से पिंडदान किया। अब तक के पिंडदान से आत्मा कुछ सबल महसूस करने लगी थी, पर अभी भी वह हल्के स्वरूप में ही थी। 11वें दिन पंडितों ने घर में मृत्यु से संबंधित विशेष पूजा करवाई। देवदत्त की आत्मा को ये सारे मंत्र स्पष्ट सुनाई दे रहे थे। जब पंडित जी कर्मकांड बता रहे थे, वे समझा रहे थे कि इन पिंडों से दिवंगत को ऐसा शरीर मिलेगा जिससे वह परलोक का मार्ग तय कर सकेगा। यह बात देवदत्त की आत्मा को भली भांति समझ आ रही थी। 12वें दिन फिर पिंडदान हुआ। आत्मा अब पहले से अधिक शक्तिवान महसूस कर रही थी। उसे ऐसा लगा मानो धुंधले स्वरूप में होने के बजाय अब उसका आकार कुछ स्पष्ट हो चला है। शायद यही सूक्ष्म शरीर का निर्माण था। यद्यपि कोई जीवित मनुष्य अब भी उसे देख नहीं सकता था, पर आत्मिक जगत में उसकी आभा पहले से सुदृढ़ हो रही थी। 13वें दिन का सूर्योदय विशेष था। आज अंतिम श्राद्ध का दिन था। घर में प्रातः से ही तैयारियां होने लगीं। परिवारजनों ने स्नान ध्यान कर पवित्र भाव से देवदत्त की आत्मा की शांति के लिए हवन पूजन का आयोजन किया। दूर दूर के रिश्तेदार और पड़ोसी भी सम्मिलित होने आए। सभी ने एक साथ मिलकर प्रार्थना की। पवित्र मंत्रों का उच्चारण हुआ। आंगन में ब्राह्मणों को भोज हेतु आमंत्रित किया गया था, क्योंकि हिंदू परंपरा अनुसार 13वीं के दिन ब्राह्मणों को भोजन करवाकर दान दक्षिणा दी जाती है। देवदत्त की आत्मा यह सब देख रही थी। उसे अचरज हो रहा था कि जीवन भर जो संस्कार वह स्वयं दूसरों के लिए करता था, आज उसके लिए किए जा रहे हैं। पत्नी ने श्रद्धापूर्वक पंडितों को भोजन परोसा। पुत्र ने हाथ जोड़कर सभी बड़ों से कहा कि यदि हमारे पिता से अनजाने में कोई भूल हुई हो तो क्षमा करें और उन्हें आशीर्वाद दें। परिवारजनों ने नम आंखों से दिवंगत आत्मा की सद्गति की कामना की। श्राद्ध के उपरांत
सभी ने दिवंगत देवदत्त की तस्वीर पर फूल चढ़ाकर अंतिम प्रणाम किया। पंडितों ने घोषणा की कि दिवंगत की आत्मा अब अपने परम गंतव्य की ओर प्रस्थान कर सकेगी। सभी ईश्वर से प्रार्थना करें कि उसे सद्गति मिले। देवदत्त की आत्मा ने यह सुन मन ही मन ईश्वर का नाम लिया। उसे अनुभव हुआ कि अब उसके भीतर एक नई शक्ति संचारित हो रही है। इतने दिनों से जो भारी दुख हिख का बोझ था वह कुछ हल्का होने लगा। उसे अपने परिवार के चेहरे भी अब अपेक्षाकृत शांत दिखाई दिए। शोक तो था, पर एक प्रकार की सांत्वना भी थी कि उन्होंने अपने कर्तव्य पूरे किए हैं। ठीक दोपहर के समय देवदत्त की आत्मा के समीप फिर से वे दोनों यमदूत प्रकट हुए। इस बार उनका स्वर पहले जैसा कठोर नहीं था। एक यमदूत ने कहा, देवदत्त, तुम्हारे परिवार ने तुम्हारे लिए आवश्यक सभी संस्कार पूर्ण कर दिए हैं। अब तुम्हें आगे चलना है। देवदत्त की आत्मा ने घर के भीतर झांका। उसने अपनी पत्नी को आखिरी बार निहारते हुए प्रणाम किया। पत्नी को सहसा ऐसा महसूस हुआ मानो एक हल्की सी सुखद हवा का झोंका उसे स्पर्श कर गया हो। उसकी आंखों से आंसू तो बहे, किंतु मन में अज्ञात रूप से एक शांति का भी संचार हुआ। आत्मा ने आगे बढ़कर अपने पुत्र पुत्री को भी आशीर्वाद दिया। वे उसे देख तो न सके, पर वे दोनों भी उसी क्षण अजीब ढंग से एक सुकून महसूस कर रहे थे, मानो उनके पिता का हाथ स्नेह से उनके सिर पर फिर गया हो। देवदत्त की आत्मा ने अंत में पूरे घर को दृष्टि भर देखा। जिस गृहस्थी को बसाने में जीवन लगाया, उसे छोड़ जाने का क्षण आ गया था। पर अब उसके हृदय में वैसा तीव्र मोह नहीं था जैसा मृत्यु के समय था। 13 दिनों के विलाप और धीरे धीरे हुए मौन संवाद ने आत्मा और परिवार के बीच एक अलौकिक समझ उत्पन्न कर दी थी। आत्मा ने मन ही मन कहा, परमात्मा, मेरे परिवार की रक्षा करना, उन्हें सुख शांति देना। अब यमदूतों ने आगे बढ़कर आत्मा को अपने साथ लेने हेतु संकेत किया। देवदत्त की आत्मा ने बिना विरोध उनके आगे चलते हुए प्रयाण किया। कुछ ही पलों में पुनः अदृश्य शक्ति ने उसे आवृत कर लिया। यमदूत उसे लेकर यमलोक की ओर प्रस्थित हो गए। धीरे धीरे देवदत्त का घर, उसका नगर, गंगा का तट सब धुंधले होते चले गए और अंततः पृथ्वीलोक की वह अंतिम स्मृति भी दृष्टि से ओझल हो गई। भगवान विष्णु ने यहां कथा समाप्त की और गरुड़ की ओर देखते हुए बोले, हे गरुड़, इस प्रकार मृत्यु के 24 घंटे बाद आत्मा यमलोक से पुनः अपने घर पृथ्वीलोक पर आती है ताकि वह अपने परिवार को देख सके और अपने के कर्मों को स्मरण कर अगली यात्रा हेतु स्वयं को तैयार कर सके। 13 दिनों तक वह आत्मा अपने परिजनों के आसपास ही रहती है, यद्यपि परिजन उसे देख या सुन नहीं पाते। इन दिनों में किए गए क्रियाकर्म और प्रार्थनाएं उस आत्मा को बल प्रदान करती हैं, जिससे वह मोह माया त्याग कर आगे बढ़ सके। गरुड़ ने श्रद्धा एवं भावुकता से भरकर उत्तर दिया, प्रभु, यह कथा सचमुच आंखें खोलने वाली है। देवदत्त जी जैसे धर्मात्मा की कथा से ज्ञात हुआ कि जीवन में सच्चे कर्म और सदाचार ही मनुष्य के काम आते हैं। मृत्यु के उपरांत यदि मोह बना रहे तो आत्मा को वास्तविक शांति नहीं मिलती और उसे कष्ट होता है। विष्णु ने मुस्कुराकर कहा, तात, यही संसार का नियम है। जो आत्माएं जीवन रहते सत्य पथ पर चलती हैं, धर्म का पालन करती हैं, उनके लिए परलोक का मार्ग सुगम होता है। मनुष्य को चाहिए कि जीवन में सदैव शुभ कर्म करे, जिससे अंत समय उसका मोह कम रहे और आत्मा को शांति मिले। अंततः प्रत्येक आत्मा को अपने परम गंतव्य की ओर जाना ही होता है। तुम्हारे प्रश्न का समाधान यही है कि 24 घंटे बाद आत्मा को इसलिए घर लौटने दिया जाता है ताकि वह अंतिम बार अपने बंधनों को देख समझकर उनसे मुक्त हो सके। गरुड़ ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, आपके श्रीमुख से ऐसी पावन कथा सुनने का सौभाग्य मिला। अब मेरी जिज्ञासा शांत हुई। मैं भविष्य में इस ज्ञान को अवश्य स्मरण रखूंगा और दूसरों को भी बताऊंगा कि मृत्यु के उपरांत आत्मा के साथ क्या होता है। भगवान विष्णु ने गरुड़ को आशीर्वाद दिया। गरुड़ का हृदय भक्तिभाव और ज्ञान से
परिपूर्ण हो चुका था। उस पावन वातावरण में कुछ क्षण मौन रहा, मानो स्वयं नारायण भी मन ही मन संसार के अनित्य स्वरूप पर चिंतन कर रहे हों। कथा समाप्त। यदि आपको यह पौराणिक कथा अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, अपने मित्रों व परिवार के साथ शेयर करें और ऐसी ही अन्य कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।